अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिनहास HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। आज सबसे पहले मैं अपने बलोची बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हम उनके साथ उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये कहना चाहता हूं, अल्लाह महरंग बलोच को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ऐसी मजबूत और बाहिम्मत औरतें हमारे मुल्क में बहुत कम हैं। अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन। और नाज़रीन, दूसरी बात ये कि जो महरंग बलोच और सिमीदीन बलोच की इन्होंने नाजायज़ तौर पे गिरफ्तारियां की हुई हैं, तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं गैर कानूनी है और इसको हमारे मुल्क से ऐसी गिरफ्तारियों को ख़त्म होना चाहिए। ऐसी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ हम सबको एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए। हमें अपने बलोची बहन भाइयों का बहुत ख्याल है, वो हमारे दिलों में बसते हैं। हम उनके साथ हमेशा से खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपने बलोची बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आपके साथ जुल्म हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे और भी हिस्सों में जुल्म हो रहा है। जैसा कि 26 नवंबर को हुआ, आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानियों के ऊपर सीधे फायर कर दिए गए। पहले उनको गले लगाया गया और फिर बाद में उनको ऐसे शहीद कर दिया गया। तो ऐसा जुल्म बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हम इस जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन आमीन। तो आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इमरान खान साहब के मैसेज की तरफ कि इमरान खान साहब ने अपना क्या मैसेज दिया है पाकिस्तानी अवाम को। पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के जरिए ही हल हो सकते हैं। मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने की बजाय जोड़िए। बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मुसल्लत है, वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है। मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वजीर आज़म बलूचिस्तान के हालात पर शदीद तशवीश है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाने, तशद्दुद और गिरफ्तार करने पर बहुत अफसोस है। रियासत का फ़र्ज़ है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ को सुने और इनके मसाइल को हल करे। जब तक वहाँ के हकीकी नुमाइंदगान को साथ नहीं बिठाया जाएगा, इनके मसाइल नहीं सुने जाएंगे और वहाँ की आवाम की मंशा को मद्देनज़र रख कर फैसले नहीं किए जाएंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। डंडे के ज़ोर से कभी मसाइल हल नहीं होते, बल्कि बिगड़ते जाते हैं। फार्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई अर्दली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। इनकी खारजा पॉलिसी नाकस तरीन है। आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके दहशतगर्दी पर काबू पाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर की सरहद है। इनके साथ मामलात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान से जाकर बात की गई, हालांकि इस वक्त की अफगान हुकूमत के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे। हमने अपने 3.5 साला दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी बनाई थी, इसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। हमारे बाद जो बाइडन पॉलिसी अपनाने से कई मसाइल ने जन्म लिया, जिसका खमियाजा आज दहशतगर्दी की सूरत में अवाम भुगत रही है। इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ना PDM दौर में ना ही अब एक दफ़ा भी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और ना कोई मुनासिब सफारती कोशिशें की गईं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमात में मेरी जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने सुनना था, मगर वो बेंच ही टूट गया ताकि इन केसेस को मजीद खींचा जा सके। तोशा खाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है, इसकी समाअत बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई है। इससे पहले अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के अमल के जरिए जो मनपसंद जजेस लाए जाएंगे, इनके सामने मेरा मुकदमा लगाया जाए। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहां लगा, मगर आज हमारी अपील पर एतराज़ात दायर करके इस ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है।
इस सब से वाज़ेह है कि अर्दली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। ये सब एक फिक्स मैच है जो कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत खेला जा रहा है। इदारों का फोकस अपने काम और दहशतगर्दी रोकने की बजाय तहरीके इंसाफ पर क्रैक डाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। अडियाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से भी मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद ना दोस्तों से मुलाकात होने दी जाती है, ना बच्चों से फ़ोन पर बात, ना डायरी की रसाई और ना ही किताबों की रसाई होने दी जाती है। सियासी रफकन से 6 माह में सिर्फ एक दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्ररा वक्त और दिन पर नहीं। कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है, कभी कोई। ये चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि कैसे हमारे लीडर का हौसला मजबूत है चट्टान की तरह, और अल्लाह ताला हमारे लीडर को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और उसके हौसले को इसी तरह मजबूत रखे और कायमो दायम रखे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सदा सलामत रखे, कायमो दायम रखे और तरक्की की राहों पर गामजन करे। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास, HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।